दिल्ली में पिछले दिनों एक 9th क्लास के लड़के ने अपनी माँ की ज्वेलरी चोरी की। जो उसकी माँ के गहने थे वो घर में से चुराए, उनको ले जाकर किसी सुनार की दुकान पर बेचे और बेचने के बाद जो उसको पैसे मिले उन पैसों से उसने अपनी गर्लफ्रेंड को एक महंगे वाला मोबाइल गिफ्ट किया। तो जब माँ को डाउट हुआ कि उसके ज्वेलरी गायब है घर से, तो उसने छानबीन की उसके बारे में और पुलिस में कंप्लेंट की। जब पुलिस में कंप्लेंट की तो छानबीन के बाद पता चला कि ज्वेलरी उसके खुद के बेटे ने ही चुराई है, और चुराई भी किसके लिए? अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करने के लिए चुराई है। कितना बुरा लगा होगा उस माँ को। लेकिन जब पुलिस ने छानबीन की, उस लड़के के दोस्तों से बात की, तो पता चला कि लड़का पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड को कोई गिफ्ट नहीं दे रहा था, उससे पहले भी वो अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दे चुका था। अब आप मुझे बताइए कि 9th क्लास का जो बच्चा है उसकी उम्र कितनी होगी? 14 साल, 15 साल, मैक्सिमम 16 साल। मोस्टली बच्चे 9th या 10th क्लास में इतनी उम्र में होते हैं, 14, 15, 16 साल के आसपास ही होते हैं। ठीक है, तो 14-15 साल के बच्चे ने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करने के लिए अपनी माँ के गहने चुराए। और ऐसे ही मैं आपको एक और दूसरी बात बताती हूँ, वो मेरी अपनी ही देखी हुई है। एक लड़की है, 13 साल की है, शायद 13 साल की एक लड़की है। उसकी माँ जैसे घर में ही एक छोटी सी दुकान चलाती है, उसमें ना उन्होंने छोटा सा सामान रखा हुआ है, जैसे चिप्स, चॉकलेट, कुरकुरे वगैरह, जैसे बच्चों के खाने पीने का छोटा छोटा सामान रखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसी दुकानों पर ज़्यादा छोटे छोटे पैसे आते हैं, जैसे कि 10 रुपये का सिक्का किसी ने दे दिया कि 10 रुपये के चिप्स दे दो, 20 रुपये की चीज़ दे दो। ऐसे छोटे छोटे पैसे आते हैं, बड़े नोट कम आते हैं उनकी दुकान पर, क्योंकि वो दुकान कुछ इस तरह से ही बनाई हुई है। तो वो लड़की क्या करती थी, जैसे स्कूल से आने के बाद अपनी मम्मी के साथ दुकान पे बैठती थी, तो कभी 10 रुपये चुरा लिए, कभी 20 रुपये चुरा लिए, ऐसे करके ना छोटे छोटे अमाउंट वो रोज़ चोरी करती रहती थी। और ऐसे करके थोड़े पैसे इकट्ठे कर लेती थी। जब पैसे इकट्ठे हो जाते थे तो अपनी फ्रेंड्स के साथ में स्कूल में या कैंटीन में या फिर कहीं बाहर जाकर अपनी पार्टी कर लेती थी, खाना पीना एंजॉय करके आती थी। ठीक है, लेकिन बात क्या होती है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर कभी भी डाउट नहीं करते हैं। पेरेंट्स को यही लगता है कि हमारे बच्चे तो ऐसा काम कभी नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि सबसे पहले तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे ऐसा नहीं कर सकते हैं। देखिए, जब हम किन्हीं दो बच्चों की लड़ाई की बात सुनते हैं या फिर अपने ही बच्चे का किसी और बच्चे के साथ में झगड़े की बात सुनते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि हमारा बच्चा भी तो शरारत कर सकता है, हमारा बच्चा भी तो झगड़ा कर सकता है। हम क्या करते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता है, वही ऐसा है, वही बच्चा ऐसा है, वो लड़का है या लड़की है, वही ऐसा है, मेरे बच्चे ने तो ऐसा नहीं किया होगा। हम अपने ही बच्चे को डिफाइन करने लग जाते हैं, जिससे क्या होता है, बच्चे को पता चल जाता है कि अगर मैं कोई गलती भी करूँगा तो करूँगा या करूँगी, मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर तो इतना भरोसा करते हैं कि वो किसी और की बात पे विश्वास ही नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो आज के टाइम में बहुत ही अवेयर रहने की ज़रूरत है, अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं हमें सोचना चाहिए कि हमारा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? बच्चे तो बच्चे होते हैं, सारे बच्चे एक जैसे ही होते हैं, तो हमारा बच्चा भी कर सकता है। अगर हमें कोई भी बात पता चलती है अपने बच्चे के बारे में, स्कूल से पता चलती है, उसके फ्रेंड से पता चलती है, तो कई लेडीज़ की खास तौर पे आदत होती है, वो ना उनसे लड़ने लग जाती है कि नहीं हमारा बच्चा तो ऐसे नहीं कर सकता है, वो तो बहुत ही सीधा है या सीधी है, वो लड़ने लग जाती हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा गलत रास्ते पे ना चले, तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो जब आपको कोई भी बात पता चलती है कि आपके बच्चे ने कुछ भी गलत काम किया है, चोरी की है, किसी से झगड़ा किया है, कोई मार पिटाई की है, तो आपको सामने वाले की बात को सुनना चाहिए। उसके बाद अपने बच्चे से उसी बारे में बात करनी चाहिए कि वो क्या कहता है। आपने बाहर से एक बात सुनी है, अब देखिए कि आपका बच्चा आपको क्या स्टोरी सुनाता है। अब आप देखिए कि आपके बच्चे ने जो स्टोरी सुनाई है और सामने से जो आपको पता चली है, दोनों एक ही हैं फिर दोनों अलग अलग हैं। फिर आप उसके बाद आप डिसाइड करें, आप सोचें कि दोनों की बात में फ़र्क आ रहा है, तो आप उसकी बात को तहकीकात करें, पूरी जड़ तक जाए उस बात की कि ये बात कैसे शुरू हुई थी और कैसे हुई। आपको एकदम से ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मेरा बच्चा तो ऐसे नहीं कर सकता है, ये तो बहुत ही सीधा है। कर सकते हैं बच्चे, कुछ भी कर सकते हैं। बच्चे सारे एक जैसे होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, वो दुनिया में कुछ अलग है, नहीं, कोई अलग नहीं है। अब आप देखिए, जो बच्चे बाहर जाके चोरी कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, वो भी तो किसी के बच्चे हैं ना। उनके पेरेंट्स भी यही सोचते होंगे कि हमारा बच्चा नहीं कर सकता, पर कर रहे हैं, हो रहा है, सारे काम हो रहे हैं, सबको पता है ये बात। तो इसीलिए ना, अगर हम चाहते हैं ना, आज के टाइम में ख़ास तौर पे बहुत ही अवेयर रहने की ज़रूरत है, अपने बच्चों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि ख़ास तौर पे देखिए, जब से ना कोरोना आया था, उसके बाद बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस लगने लगी, तो तब से बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन, मतलब लैपटॉप वगैरह कुछ ना कुछ बच्चों के पास है, और बहुत कुछ चीज़ें सीखते हैं। जो चीज़ें उन्हें सीखनी चाहिए शायद वो नहीं सीख रहे हैं, जो चीज़ें उन्हें देखनी चाहिए वो नहीं देख रहे हैं, जो चीज़ें इस उम्र में उनको नहीं देखनी चाहिए वो टीवी पे और फ़ोन पे वो देख रहे हैं, लैपटॉप पे वो देख रहे हैं।
तो आपको एकदम से अवेयर रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि आपका बच्चा फ़ोन में क्या देख रहा है, टीवी में क्या देख रहा है, फ़ोन में क्या देख रहा है, कि जैसे फ़ोन में किसी से बात करता है तो क्या बात करता है, कहीं ऐसा तो नहीं है जब उसके फ्रेंड का फ़ोन आता है तो वो आपसे दूर होकर दूसरे कमरे में जाके बात करता है। तो आपको सोचना चाहिए कि दूसरे कमरे में जाके क्यों बात कर रहा है। भाई 13, 14, 15 साल का अगर बच्चा है तो उसकी ऐसी क्या बातें हैं जो कि वो आपके सामने नहीं कर सकता है, तो आपको ध्यान देना चाहिए। अच्छा, क्या कई बार क्या होती है ना, मदर्स की आदत होती है खासतौर पे, जैसे बच्चे की कोई ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो वो सोचते हैं इसकी तो ऑनलाइन क्लास कर रही है, मैं अपनी चली जाती हूँ किट्टी में या कहीं घूमने जाती हूँ, सब्जी लेने चली जाती हूँ, वो कहीं भी जाने की सोच लेती है कि तो ऑनलाइन क्लास कर रहा है फिर कर रही है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आपका बच्चा ऑनलाइन क्लास कर रहा है, किसी में स्कूल की क्लास है, ट्यूशन की क्लास है, आपको भी उस समय घर पर ही होना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता है बच्चा कब क्लास छोड़ के कुछ और देखने लग जाएगा। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे, आप सोच भी नहीं पाएंगे वो। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, कहीं पता चले क्लास बंद करके वो गेम ही खेल रहा है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। और ऐसा बहुत सारे बच्चे करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, इसीलिए मैं आपको ये सब बता रही हूँ। तो आपको हमेशा अपने बच्चे के ऊपर एक नज़र रखनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, उसका बिहेवियर को नोटिस करना चाहिए। जैसे आपका बच्चा जैसा है, अगर उसका बिहेवियर में कुछ भी चेंज आ रहा है तो आपको नोटिस करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है इसका। उसके स्कूल में ऐसी कोई बात हुई है, उसके किसी फ्रेंड्स के साथ में उसकी कोई बात हुई है। मतलब देखिए, मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि पेरेंट्स में भी क्या, खासतौर पर मदर, क्योंकि मदर ही है जो अपने बच्चे के साथ में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है। फादर तो घर पे नहीं होते हैं, वो अपने काम पे चले जाते हैं, ऑफिस में या दुकान पे। तो मदर ही होती है जो घर पे होती है। बच्चा स्कूल से आता है तो मदर घर पे होती है। तो माँ को ध्यान रखना चाहिए कि आज हमारा बच्चा परेशान है, खुश है, दुखी है, उससे बात करनी चाहिए। जो भी उसके स्कूल में हुआ उसके बारे में पूछना चाहिए। अब कई मदर्स की क्या कंप्लेंट होती है कि हमारा बच्चा तो स्कूल से आके कुछ बताता ही नहीं है। उसको आदत क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि आपने बचपन से उसको नहीं पूछा। देखिए, जब अब बच्चा स्कूल में जाता है ना, छोटा बच्चा होता है, तो उसको आप ना आदत डालिए। जब वो कुछ भी आपको बताता है तो आप उसको ध्यान से सुनिए। अब मैंने देखा है कि कई बार क्या होता है, जैसे 3-4 साल का बच्चा मोस्टली स्कूल जाता है तो वो उसको आदत होती है, वो हर एक बात बताता है कि मम्मा आज ये हुआ, मम्मा आज ये, और मम्मा का ध्यान कहीं और होता है, घर के काम में होता है, उस टाइम खाने का टाइम होता है। वो उसकी बात को इग्नोर करती है, वो सुनती नहीं है। उसको लगता है कोई बात नहीं, स्कूल में जो हुआ हो गया, स्कूल की बात को स्कूल में छोड़ के आया करो। तो छोटा बच्चा आपको बताना चाह रहा था आपके स्कूल की बात, अपने दोस्तों की बात, लेकिन उस समय पर आपका ध्यान शायद कहीं और था, तो आप उसकी बात को इग्नोर कर रहे थे। अब वो धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है। अब क्योंकि उसको आदत ही नहीं पड़ी कि आप उससे बात पूछेंगी, वो आपको बताएगा तो आप उसकी बात को सुनेंगी, उसको आदत वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी। अब वो आपसे बात करनी बंद कर देगा। तो इसीलिए हमेशा जब आपके बच्चे छोटे होते हैं तब से ही अपने बच्चे की हर बात को सुने, जो भी वो बताता है ध्यान से सुने उसकी बात को। भले वो कितनी ही मतलब बचपनों वाली छोटा बच्चा तो बचपने की बातें ही करेगा ऑब्वियसली। तो इसीलिए उसकी बात को ध्यान से सुने और उसको समझाए कि हाँ अच्छा हुआ, बुरा हुआ। तो ऐसे करके ना आपको अपने और अपने बच्चे के बीच में एक बॉन्ड बनाना होता है, शुरू से बनता है ये। ऐसा नहीं है अब आप 13-14 साल का बच्चा हो गया और आप बोलते हैं कि हमारा बच्चा तो ऐसा है, हमसे बात ही नहीं करता है, क्योंकि आपने बचपन से उसके साथ बात ही नहीं की है, अपना एक रिश्ता नहीं बनाया कि वो आपसे हर बात शेयर करे। बच्चों के अंदर ये आदत ना बचपन से ही आपको बनानी पड़ती है। लेकिन जब बच्चा 13, 14, 15 साल का हो जाता है, इस उम्र में आ जाता है, तब वो आपकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि एक तो उसकी बॉडी में वैसे ही हार्मोन्स उसके चेंज हो चुके हैं और उसके अंदर गुस्सा भी बढ़ चुका है। और इस उम्र में आते आते ना मोस्टली बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर भागने लग जाते हैं। वो अपनी बातें उनको नहीं बताते हैं, उनको अपने पेरेंट्स की बातें बुरी लगती हैं, अपने दोस्तों की बातें अच्छी लगती हैं, उन्हें सब अच्छे लगते हैं और अपने पेरेंट्स के खासतौर पर मदर की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। उनको तो ऐसा लगता है कि हमारी माँ ही है, हमें सबसे ज़्यादा डांटती है, हमारी मम्मी तो ऐसे करती है, हमारी मम्मी वैसे करती है। मतलब उनको अपनी मम्मी के अंदर 1000 कमियां नज़र आने लग जाती हैं और दूसरों के अंदर अच्छी बातें नज़र आने लग जाती हैं। तो आपको ये रिश्ता बचपन से ही आपको उसके साथ बनाना है, उसकी बातें सुननी है, उससे अपने मन की बातें करनी है, उसको समझाना है। अगर वो कभी परेशान है तो उसको आपको सपोर्ट करना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमेशा उसको डांटते रहे। देखिए, छोटा बच्चा जब होता है ना, उसको डांटना भी पड़ता है, कई बार उसको मार भी पड़ती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, उसके साथ आपको एक ऐसा रिश्ता बनाना है कि जिससे बेझिझक वो आपके साथ सारी बातें करें।
कोई मतलब आपसे कोई बात ना छुपाए। अगर उसने भी कुछ गलती करी है ना, वो आपको बताए घर आके कि मैंने आज ये गलती करी थी और मुझे इसके लिए पनिशमेंट मिली। अगर स्कूल में, अब मैं आपको ये सारी प्रैक्टिकल बातें बता रही हूँ, ऐसा होता है। जैसे स्कूल में ना कई बार मेरी बेटी मुझे बताती थी, स्कूल में ना जैसे कभी कभी उसको कोई पनिशमेंट मिलती थी, वो आके मुझे बताती थी कि आज मैंने ये काम नहीं किया था और मुझे पनिशमेंट मिली। मेरे दोनों बच्चों को आदत है कि वो एक एक बात मुझे आज सारी बात मुझे बताते हैं, जबकि मेरी बेटी अब कॉलेज में पहुंच चुकी है, उसके बाद भी वो मुझे सारी बातें बताती है जो भी उसके साथ हुआ। मम्मा आज मेरे साथ ये हुआ, मम्मा आज मेरे साथ ये हुआ, आज मैंने ये किया, वो मुझे हर बात बताती है। तो देखिए, रिश्ता एक दिन में नहीं बनता है, ये धीरे धीरे बनता है। दोनों को, पेरेंट्स को बनाना पड़ता है, लेकिन मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि वो बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है। तो इसीलिए अपने बच्चे के साथ बात करें, उसके साथ खेलें, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। जो भी उसकी बचपन वाली हरकतें हैं उनके ऊपर हंसें, मतलब कुछ भी करके ना अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें। अब जैसे मैं, हाँ, वो बात बता रही थी ना मैं आपको कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनको पनिशमेंट मिलती है, वो घर जाके कभी अपनी मम्मी को नहीं बताते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमने अपनी मम्मी को बताया तो उल्टा 2 थप्पड़ और लगेंगे। वो डरते हैं इस बात से, इसलिए वो घर पे नहीं बताते हैं। कई बच्चों के टेस्ट होते हैं स्कूल में, जैसे होता है ना सरप्राइज टेस्ट हो जाते हैं, तो वो स्कूल में उनके मार्क्स कम आते हैं, तो वो अपने घर में बताते ही नहीं है जाके कि मेरा आज टेस्ट भी हुआ था स्कूल में। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी माँ हमें डांटेगी। तो हर चीज़ के लिए डांटना नहीं होता है अपने बच्चे को। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनके लिए डांटना होता है, लेकिन हर चीज़ के लिए नहीं डांटना होता है। हर चीज़ के, कुछ चीज़ों के लिए उसको प्यार से समझाना होता है, उसको सपोर्ट करना होता है, जिससे कि वो एक, उसको फील हो कि जब मैं दुखी हूँ तो मैं अपनी माँ के पास जाऊँ तो मेरी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो आपको एक ऐसा रिश्ता अपने बच्चे के साथ बनाना है। हमने खुद ने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए सिर्फ अपने बच्चों की वजह से। अब मैं बात करूं, मुझे टीवी देखने का पहले बहुत ज़्यादा शौक था। टीवी क्या, 2-3 सीरियल ऐसे थे कि मैं बहुत देखती थी वो। जैसे मेरी बेटी बहुत छोटी सी थी जब, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरी बेटी का ध्यान भी उन सीरियल की तरफ जा रहा है, वो भी देख रही है। जैसे एक सीरियल आता था दिया और बाती, और मेरी बेटी बहुत छोटी सी थी तब, और मैंने देखा कि मुझसे ज़्यादा वो वेट करती है कि दिया और बाती आएगा, संध्या आएगी। तो मुझे जिस दिन ये फील हुआ कि मुझसे ज़्यादा तो ये वेट कर रही है कि वो सीरियल आने वाला है, मैंने उसी दिन, लास्ट दिन था वो, मैंने टीवी नहीं देखा। उस दिन से लेके आज तक मैंने टीवी में कोई भी सीरियल नहीं देखा, कोई मूवी नहीं देखी, सिर्फ इसीलिए क्योंकि अगर मैं देखूंगी तो मैं अपने बच्चे को कैसे मना करूंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी। वो बच्चा मुझे क्या बोलेगा, आप भी तो देखते हो सीरियल, मैं क्यों ना देखूं। तो इसीलिए आज भी मेरे बच्चे, मतलब मुझे बड़ा प्राउड फील होता है। मेरे बच्चे ना तो टीवी देखते हैं, ना कोई फ़ोन देखते हैं, ना कोई गेम खेलते हैं। मेरे घर में एक ही फ़ोन था, मेरा फ़ोन था। आज तक मेरे फ़ोन में कभी कोई गेम डाउनलोड नहीं हुआ है, कभी उन्होंने किया ही नहीं। मैं उनको समझाती थी तो बस उनको समझ आ जाती थी चीज़ें। मतलब मुझे बहुत सारी चीज़ों के लिए तो डांटना ही नहीं पड़ा, समझाती थी ना, उनको समझ आती थी कि हाँ ऐसे नहीं हमें करना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं बस सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ, मैं कोई तारीफ़ नहीं कर रही हूँ मैं अपनी, सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कोई काम ना करे तो सबसे पहले तो आपको वो काम छोड़ना पड़ेगा और अपने बच्चे के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। कभी भी, मतलब अपने बच्चे के ऊपर भरोसा करना चाहिए, पर ऐसा भी नहीं कि अंधा विश्वास कि जो मेरे बच्चे ने कह दिया वही सही है। आपको उसकी बात को सुनना चाहिए, लेकिन अगर आपको कहीं बाहर से कोई बात पता चलती है तो उसकी तहकीकात भी करनी चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि ये बाहर से कोई बात आई है तो क्यों आई है। अगर मेरा बच्चा ऐसा, मुझे पता है कि नहीं कर सकता है, तो बाहर से ऐसी कोई बात भी नहीं आनी चाहिए ना। अगर कोई बात आई है तो आपको एक डाउट होना चाहिए, आपको उसकी तहकीकात पूरी करनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि हाँ गलती मेरे बच्चे की है तो उसको डिफाइन नहीं करना चाहिए, उसको पनिशमेंट भी देनी चाहिए। बच्चों के लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना भी ज़रूरी होता है, प्यार करना भी ज़रूरी होता है। उनके साथ आपको हर तरीके से बहुत अच्छे से अपना रिलेशन बनाना चाहिए। मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जो टाइम है ना, जब हम पेरेंट्स बन जाते हैं ना, तो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है माता पिता की, जो अपने बच्चों के लिए होती है। तो अपनी जिम्मेदारी को हमें निभाना चाहिए, जिसका हमें आउटकम है ना बाद में मिलता है। और ये टाइम है ना ऐसे भागता है ना, बच्चे 5 साल के, 6 साल के, 10 साल के, 15 साल के हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है, ऐसे भागता है टाइम। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कल तो मेरी बेटी इतनी सी थी, आज इतनी बड़ी हो गई। टाइम देखो ना कितनी तेज़ी से भाग गया। तो आज मुझे उसका आउटकम मिल रहा है। तो इसीलिए ना आप हमेशा अपने बच्चों के साथ एक बहुत ही अच्छा और एक हेल्दी रिश्ता बनाएं। उनको अननेसेसरी कभी ना तो डांटे, कभी ना उनका अननेसेसरी उनके फेवर की बातें करें। तो इसीलिए अपने बच्चों के साथ में एक अच्छा सा और एक बहुत ही हेल्दी रिश्ता बनाएं, जिससे कि वो आपसे अपने मन की सारी बातें करे। अगर उसे कोई भी परेशानी है, जब वो आपके पास आए तो उससे अपनी परेशानी का सोल्यूशन मिल जाए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सबके साथ शेयर करें। चैनल अगर पहली बार देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाएं। थैंक यू सो मच।